कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं और हर जगह आपको सिर्फ एक ही न्यूज सुनाई देती है। एक मैसिव एस्टेरॉयड हमारी धरती की ओर आ रहा है। वो इतना बड़ा है कि शहरों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। समुद्र से टकराया तो कई 100 मीटर ऊंची सुनामी का कहर और हर तरफ भयानक मंजर होगा। ऐसा लग रहा है मानो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी का प्लॉट हो। सही कहा ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिनेरियो हाइपोथेटिकल, प्योरली इमेजिनेशन या फिर उतना भी दूर नहीं है जितना हमें लगता है। हमारी धरती की चहल पहल से परे एकदम घोर अंधेरे काले अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड अपोफिस घूम रहा है। हालांकि ये हमसे हाल फिलहाल में तो नहीं टकराने वाला है, लेकिन यह हमारी धरती के इतना करीब से निकलेगा कि इस पर हमारे वैज्ञानिक लगातार नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन अनुमान है कि जब ये अगली बार धरती के नजदीक से गुजरेगा तो वो इतना शांत नहीं होगा, और इस बात से वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं। क्या स्पेस में घूम रही ये बड़ी सी चट्टान हमारी धरती के लिए अगला बड़ा खतरा साबित हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इस फैसिनेटिंग और कुछ डरावनी अपोफिस की कहानी को, और क्या हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। व्हाट इज अपोफिस? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अपोफिस आखिर है क्या? अपोफिस, जिसे ऑफिशियली 99942 अपोफिस भी कहा जाता है, ये एक एस्टेरॉयड है जो करीब 340 मीटर डायामीटर का है। इजिप्ट के आतंक के देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और कहीं न कहीं ये अपने इस नाम की भांति अपना असर दिखा रहा है। इस दैत्याकार स्पेस रॉक को सन 2004 में खोजा गया था, लेकिन अपोफिस के नाम के इर्द गिर्द इतना डर आखिर क्यों बना हुआ है? वो इसलिए क्योंकि अपोफिस स्पेस ऑब्जेक्ट्स के एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। स्पेस में एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो हमारी धरती के बेहद ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, करीब 20 मिलियन माइल से भी कम दूरी पर उन्हें ये टैग दिया जाता है। आउटर स्पेस में ऐसे करोड़ों एस्टेरॉइड्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर से हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अपोफिस जैसे एनियोस की कहानी जरा हटके है। इन एस्टेरॉइड्स का ऑर्बिट हमारी धरती के इतने करीब से होकर गुजरता है कि इनके फ्यूचर में हमारी धरती से टकराने की संभावना लगातार बनी रहती है, और यहाँ पर आकर चीजें डरावनी होना शुरू हो जाती हैं। 2029 क्लोज अप्रोच। एक रीजन जिसकी वजह से अपोफिस का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ रहता है, वो है एक खास तारीख, 13 अप्रैल सन 2029। इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वो तारीख है जब यही एस्टेरॉयड अपोफिस धरती के एकदम पास से होकर निकल जाएगा। वो फ्लाई बाय ऐतिहासिक होगा और काफी नजदीक भी। तो आखिर हम कितने नजदीक की बात कर रहे हैं? वेल, अपोफिस उस दिन धरती से सिर्फ 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। अगर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर देखा जाए तो ये दूरी इंसानी बाल की मोटाई से भी कम है। इतना नजदीक तो हमारे द्वारा भेजी हुई कई सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट करती हैं। इनफैक्ट ये हमारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट के अंदर से होकर गुजर जाएगा। अपोफिस जैसी विशाल चट्टान को धरती के इतना नजदीक से होकर गुजरते देखना दुनिया भर के लोगों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होगा। लेकिन इस दिन एक अजीब सा डर, मन में एक अजीब सी दहशत भी होगी। अब सवाल यह है कि क्या 2029 में अपोफिस हमारी धरती से टकरा जाएगा? तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ये नहीं टकराएगा। कम से कम अभी मौजूद डेटा के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड के ऊपर अनगिनत बार कैलकुलेशंस कर चुके हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अपोफिस उस दिन फ्लाई बाय करने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इनिशियल हॉरर्स ऑफ अपोफिस। अपोफिस को पहली बार जब सन 2004 में खोजा गया था तो शुरुआती कैलकुलेशंस ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। 2029 में इसके धरती से टकराने की पॉसिबिलिटी 2.7% तक चली गई थी। कंसर्न ये था कि एक अननोन मैसिव स्पेस रॉक जो हमने अभी खोजी है वो सीधा हमारी ही ओर आ रही है। 2.7% चांसेस आपको ज्यादा नहीं लगेंगे,
लेकिन जब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो जो धरती पर लिटरली तबाही ला सकता है, तो ये काफी है हमें चौंकन्ना करने के लिए। डर इस बात का था कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती को हिट करता है तो इस इवेंट से रिलीज होने वाली एनर्जी 1200 मेगा टन्स ऑफ TNT के बराबर होगी। हिरोशिमा पर अब तक गिराए गए सबसे पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब से भी करीब 80,000 गुना ज्यादा। ये इम्पैक्ट सब कुछ तबाह कर सकता है। शहर के शहर इस इम्पैक्ट से तहस नहस हो जाएंगे। मैसिव शॉक वेव्स और सुनामी का कहर कोस्टल एरियाज की तस्वीर बदल कर रख देगा। लेकिन इस डर का अंत हुआ जैसे ही अपोफिस का और डेटा हमारे पास आया। वैज्ञानिकों ने इसके ऑर्बिट को और रिफाइन किया और 2029 में इसके टकराने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपोफिस ने हमारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। 2068 अ थ्रेट टू द फ्यूचर। हालांकि अपोफिस 2029 में धरती से नहीं टकराएगा, लेकिन फिर भी यह एस्टेरॉयड हमें डराता रहेगा क्योंकि इसका दोबारा आना निश्चित है। एक और तथ्य ये भी है कि जब ये 2029 में धरती के इतना करीब से होकर गुजरेगा, तब हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसका रास्ता बदल सकता है। इस फिनोमिनन को ग्रेविटेशनल की होल कहा जाता है और ये चीज इस एस्टेरॉयड के रास्ते को कुछ इस तरह से बदल सकती है कि इसके रास्ते को प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। थियरी तो ये है कि अगर ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के कुछ खास इलाकों के ऊपर से गुजरता है सन 2029 में, तो इसका रास्ता कुछ इस तरह से बदल सकता है कि जब अगली बार ये 2068 में दोबारा वापस आएगा तो ये सीधा धरती से टकरा जाएगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना अभी काफी कम है। वैज्ञानिक लगातार इस एस्टेरॉयड के रास्ते को ट्रैक कर रहे हैं। इसके ऑर्बिट में हल्का सा बदलाव भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और फिर वही होगा जिसका हमें डर है। आखिर क्या होगा जब अपोफिस हमारी धरती से टकरा जाएगा? द इम्पैक्ट। कल्पना कीजिए कि भविष्य में अपोफिस हमारी धरती से टकराने वाला है, तो वो मंजर कैसा दिखाई देगा? इसके आकार और गति को देखते हुए अपोफिस के इम्पैक्ट से अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। धरती पर मौजूद किसी भी इंसान ने ऐसा दृश्य न कभी देखा होगा और न ही वो कभी देखना चाहेगा। इम्पैक्ट जोन कई किलोमीटर के दायरे में फैला होगा और टकराव से कई 100 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये सतह से टकराता है तो धमाके से शहर, जंगल और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा और इंसान तो इन सब के सामने बहुत नाजुक है। इम्पैक्ट जोन में मौजूद इंसान तुरंत ही वेपोराइज हो जाएंगे। वहीं दूर मौजूद लोग और वन्य जीवन इम्पैक्ट के बाद होने वाली तबाही को नहीं सह पाएंगे। अगर इम्पैक्ट समुद्र में होता है तो कई 100 मीटर ऊंची समुद्री लहरें कोस्टल एरियाज को अपने आगोश में ले लेंगी। ये भयंकर मंजर इस दुनिया के किसी भी डिजास्टर से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। इसका असर आसपास के इलाकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। एक्सप्लोजन से जो बड़ी मात्रा में मलबा निकलेगा वो धरती के वायुमंडल में जाकर सूर्य से आ रही रोशनी को ब्लॉक कर देगा, जिससे पूरी पृथ्वी पर तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी। इस फिनोमिनन को इम्पैक्ट विंटर भी कहा जाता है। फसलें तबाह हो जाएंगी, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इंसान इस त्रासदी में सरवाइव करने के लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे। खैर, इस तरह के दिन मानव जाति को न देखने पड़े, इसलिए नासा प्लेनेटरी डिफेंस को सीरियसली ले रही है। व्हाट वी आर डूइंग अबाउट इट। तो इससे पहले कि ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराकर हमारा नामो निशान मिटा दे, हम इन्हें रोकने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? हाल ही के सालों में प्लेनेटरी डिफेंस का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन से निकलकर एक असली मुद्दा बन गया है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज मिलकर ऐसे खतरनाक एस्टेरॉयड्स को ट्रैक करने का काम कर रही हैं। एक फेमस प्रोग्राम है नासाज प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस PDCO के नाम से, जिसका मुख्य काम इन्हें डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और ऐसे खतरों को खोजना है जो भविष्य में धरती को खतरा पहुंचा सकते हैं। लेकिन डिटेक्शन तो इस प्रोसेस का पहला कदम है। क्या हो अगर सच में हमें अपोफिस जैसे किसी बड़े एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से रोकना पड़ जाए? क्या हम इसके लिए तैयार हैं?
कैन वी स्टॉप अपोफिस? यदि अपोफिस या कोई बड़ा एस्टेरॉइड हमारी धरती से आकर टकराने वाला है, हमें ये फिगर आउट करना होगा कि आखिर उस इम्पैक्ट को कैसे रोका जाए। इसमें एक सबसे प्रॉमिसिंग मेथड तो ये है कि एस्टेरॉइड को रास्ते से भटका दिया जाए, जिसमें एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी को बदल दिया जाता है ताकि ये धरती से दूर होकर निकल जाए। एक और तरीका है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से सीधा टकरा दिया जाता है, जिससे एस्टेरॉइड का रास्ता बदल जाता है। इस मेथड पर नासा ने टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट मिशन के जरिए नासा ने डाइमॉर्फोस एस्टेरॉइड से डार्ट स्पेसक्राफ्ट को टकराकर उसके ऑर्बिट को बदलने की कोशिश की है और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। एक और पॉसिबिलिटी है ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर की, जिसमें एस्टेरॉइड के नजदीक एक स्पेसक्राफ्ट को प्लेस कर दिया जाता है। इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धीरे धीरे एस्टेरॉइड का पाथ बदलने लग जाता है। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास इतना समय ही ना हो? तो हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने में इंसानियत को खतरा हो सकता है। ये सभी मेथड्स तभी काम के हैं जब हम एस्टेरॉइड्स को समय रहते हुए डिटेक्ट कर पाएं, वरना उस महाप्रलय को रोकना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या हमें अपोफिस से डरना चाहिए? हालांकि 2029 और 2068 में भी अपोफिस के टकराने की संभावना काफी कम है, लेकिन अपोफिस अकेला और इकलौता एस्टेरॉइड नहीं है जो धरती से टकराने की ताक में है। हम ऐसे कई एस्टेरॉइड्स को पहले ही डिटेक्ट कर चुके हैं और इनके अलावा भी अंतरिक्ष भरा पड़ा है ऐसे बड़े खतरों से। कहने का मतलब है कि अगर हम अपोफिस से बच भी जाते हैं, फिर भी हमें भविष्य के लिए प्लेनेटरी डिफेंस पर लगातार काम करते रहना होगा। अपोफिस हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें सिखाता है कि हमें अपने ग्रह को अब बचाना सीखना होगा। डायनासोर्स शायद ये सीख नहीं पाए थे, लेकिन वो गलती हम दोहराने का रिस्क नहीं ले सकते। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।